चैप्टर 2 में हमने देखा कि कैसे पेप्सी के नए मालिकान से भी 8 साल की मेहनत के बाद भी वो वैल्यू नहीं आ सकी जो कैलेब ने बनाई थी और उन्होंने इसे लॉफ्ट कैंडी कंपनी को कोड़ियों के दाम बेच दिया। आखिरकार पेप्सी लॉफ्ट कैंडी की मेहनत से एक बार फिर आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। मगर 1950 में लॉफ्ट कैंडी के सीईओ वॉल्टर ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया जब उन्होंने कोका कोला के एक्स प्रेसिडेंट को पेप्सी का नया सीईओ बनाया। ये फैसला बज़ाहिर तो बहुत बेवकूफ़ी वाला लग रहा था, मगर ये जैसा दिख रहा था वैसा था नहीं। बल्कि हुआ ये कि पेप्सी के नए सीईओ के आने से पेप्सी का हुलिया बदल गया। एल्फ्रेड ने अपनी वाइफ जॉन क्रॉफर्ड, जो हॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उनको पेप्सी का मॉडल बनाया। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी के आने से पेप्सी की सेल्स आसमान पर चली गई। एल्फ्रेड की वजह से पेप्सी की कमाई 1950 में 1.6 मिलियन डॉलर से बढ़कर 1958 तक 11.5 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। अब पेप्सी काफी कामयाब हो चुकी थी, दुनिया भर में इसका नाम था, मगर पेप्सी अब सिर्फ ड्रिंक्स बेचने से तंग आ चुकी थी। अब वो खाने पीने वाली चीजों की तरफ भी जाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो कस्टमर दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेता है वो साथ में चिप्स या स्नैक्स भी खरीदता है। ये दोनों साथ चलने वाली चीजें हैं, तो क्यों ना हम दोनों का कारोबार करें। पेप्सी ने नए सिरे से शुरुआत करने के बजाय 1965 में एक मशहूर स्नैक्स कंपनी फ्रिटोले के साथ मर्ज कर लिया, जो आज पेप्सिको का ऑफिशियल ब्रांड है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पेप्सी ने आज 2026 तक लेस, चीटोस, डोरिटोस, कुरकुरे, 7 अप, माउंटेन ड्यू, एक्वाफिना, मिरिंडा और स्टिंग जैसे 200 से भी ज्यादा ब्रांड्स बना लिए। आज अगर आप किसी स्टोर पर जाएं तो शायद ही आपको कोई ऐसा मशहूर चिप्स या ड्रिंक मिले जिसका मालिक पेप्सी को ना हो। एल्फ्रेड की मौत के बाद डॉन कैंडल को पेप्सी का नया सीईओ बनने का मौका मिला और डॉन ने आते ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबके होश उड़ा दिए। डॉन कैंडल ने पेप्सी को सोवियत यूनियन यूएसएसआर यानी रशिया में बेचने का फैसला किया। ये उस वक्त बहुत बड़ी मार्केट थी, मगर उस वक्त ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था। दरअसल उन दिनों रशिया और अमेरिका में कोल्ड वार चल रही थी और अमेरिका में एक फौजी कमेटी थी जो ये देखती थी कि कोई भी अमेरिकन बिजनेसमैन रशिया के साथ काम ना कर सके। मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट डुवेट ये चाहते थे कि रशियन लोगों को अमेरिकन कल्चर और कैपिटलिज्म के फायदे दिखाए जाए। इसलिए उन्होंने मॉस्को में एक अमेरिकन नेशनल एग्जीबिशन रखी। डॉन कैंडल ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने वहां पेप्सी का बूथ लगाया और वहां की एक मशहूर तारीखी तस्वीर जहां रशियन लीडर्स पहली बार पेप्सी पीते हुए नजर आ रहे थे। रशियन लोगों को पेप्सी बहुत पसंद आई और पेप्सी पहला अमेरिकन ब्रांड था जो रशिया में बिकना शुरू हुआ। मगर यहाँ भी एक बहुत बड़ा मसला था। सोवियत यूनियन के कानून के मुताबिक उनका पैसा रशिया से बाहर ले जाना या किसी दूसरी करेंसी में बदलना सख्त इल्लीगल था, यानी रशिया के बाहर उस पैसे की कीमत रद्दी के बराबर थी। पेप्सी वहां से ऐसा पैसा नहीं लेना चाहती थी जिसे वो अमेरिका ना ला सके, लिहाजा उन्होंने कैश के बजाय बार्टर सिस्टम यानी चीज के बदले चीज का मुआहदा किया। पेप्सी ने फैसला किया कि वो पेप्सी के बदले रशिया से उनका मशहूर वोडका स्टोलिचनिया लेंगे और पेप्सी को ये हक मिला कि वो इस वोडका को अमेरिका में अकेले बेच सकता है। तो हिसाब ये बना, रशिया को पेप्सी मिली और पेप्सी को रशियन वोडका मिला, जिसे उन्होंने अमेरिका में बेचकर खूब दौलत कमाई। ये वही वक्त था जब पेप्सी की एक बहुत मशहूर कहानी लोगों के सामने आई। कहा जाता है कि पेप्सी ने उस वक्त रशिया से पैसे के बदले 17 फौजी सबमरीन्स, एक फौजी क्रूजर जहाज और एक डिस्ट्रॉयर फौजी जहाज लिया। इस वाक़े पर इंटरनेट पे बहुत से आर्टिकल्स मौजूद हैं जो कहते हैं कि पेप्सी के पास कुछ वक्त के लिए दुनिया की 6th लार्जेस्ट नेवी थी, मगर ये बात पूरी तरह सच नहीं। असल कहानी ये है कि अमेरिका में बार्टर सिस्टम के तहत रशिया से जो वोडका आता था उसकी सेल 1979 तक काफी कम हो गई थी। पेप्सी के लिए ये फायदे का सौदा अब नुकसान में बदल रहा था। अब पेप्सी को रशिया से कुछ ऐसी चीज चाहिए थी जो बहुत महंगी हो और जिसे बेचकर फौरन डॉलर्स कमाए जा सके, जिसके चलते उनका रशिया के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें रशिया पेप्सी को कमर्शियल शिप्स बनाकर देगा
जिसे पेप्सी या तो आगे बेच दे या फिर रेंट पर देकर पैसा कमाए। बाज आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया है कि पेप्सी ने रशिया से कमर्शियल शिप्स के साथ साथ कुछ पुराने वार शिप्स भी लिए थे, जिन्हें बाद में स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन उसके पास कभी भी असल मायनों में दुनिया की 6th लार्जेस्ट नेवी नहीं थी। ये बस ज्यादातर एक मीडिया की बनाई हुई दिलचस्प हेडलाइन थी। 1992 तक पेप्सी ने खूब तरक्की की और अब तक सब ठीक चल रहा था। मगर पेप्सी ये नहीं जानता था कि वो जल्द ही दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी तबाही पैदा करने वाला है, जिसकी वजह से उन पर अरबों डॉलर्स का कर्ज चढ़ने वाला था और इसके नताइज बहुत खौफनाक होने वाले थे। 1992 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पेप्सी को एक बार फिर तारीख की सबसे बड़ी मुसीबत में धकेल दिया। वो फैसला क्या था, ये जानने के लिए हमारे अगले चैप्टर का इंतजार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना हरगिज न भूलें ताकि अगले चैप्टर का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके।